बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अरवी मसाला ग्रेवी। आजकल सीज़न है अरवी का और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। इसको आप ज़रूर बना के देखिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम पकी थी। चलिए हम आप बताते हैं कि हमने इस अरवी मसाला ग्रेवी को किस तरह से तैयार किया है। हमने इसके लिए हाफ़ kg अरवी ली है। इसको हम पहले छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको कट लगाएंगे। बड़ी है तो हम 4 कट लगाएंगे, अगर छोटी है तो हम 2 कट लगाएंगे। ये देखें बड़ी थी, हमने इसको 4 कट लगा दिए। अब सब अरवी को छील लेंगे और हमने सब अरवी छील के कट कर ली है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक लगा देंगे। नमक लगा के रखने से ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाएंगी और जायकेदार भी हो जाएंगी। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे। हाफ़ कप हमने तेल लिया है, हमने अरवी अच्छी तरह धो ली थी। अब इस अरवी को हम फ्राई करेंगे। हाफ़ कप तेल डाला था हमने, इसको फ्राई करेंगे। जब इस पे ऊपर हल्की सी गोल्डन कलर की लेयर आ जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें हल्के हल्के से गोल्डन कलर इस पर आना शुरू हो चुका है, एक लेयर बन जाएगी अरवी के ऊपर, तो हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अब इसको निकालते हैं। मसाला बनाते हैं। हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें लिए हैं, हल्दी ली है और 1 टीस्पून से कम हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। हाफ़ टीस्पून हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और ज़ीरा भी हमने पिसा हुआ ही लिया है। 1/4 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। क्योंकि हमें नमक अरवी में भी शामिल किया था, इसलिए एहतियात से डालेंगे। इसके बाद हम मसालों को शामिल कर देंगे। अरवी हमने सब निकाल ली थी। अब हम इसके अंदर लगाएंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास हींग हो तो हींग भी डाल दीजिए और 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ये 2 प्याज शामिल कर दीजिए। इसका हम पेस्ट बना के शामिल करेंगे ताकि अच्छी ग्रेवी बने। 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया हमने, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम मसाला शामिल कर देंगे जो हमने निकाल के रखे थे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब मसाला अच्छी तरह से ये भुन जाएगा और तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, आधा कप पानी शामिल कर देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। मसाला अच्छा पका हुआ होगा तो हमारी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। अब हम इसको कसूरी मेथी शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। को ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और अजवाइन से फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर फेंट के दही शामिल कर देंगे ताकि इसका जायका और बढ़े। इसको हम शामिल कर देंगे। अब इसकी भी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा हम इसकी भुनाई करेंगे, मसाले को पकाएंगे, हमारी ग्रेवी मसाला इतना ही अच्छा बनेगा। देखिए ऊपर से ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अरवी फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। इससे पहले अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देंगे और इसमें देखें बिल्कुल भी अरवी शामिल कर दीजिए। चलिए और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जब इसके अंदर कोट हो जाएगा मसाला अरवी के अंदर तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। 1 कप के करीब पानी शामिल कर दीजिए और 15 से 20 मिनट तक को हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक ये गल न जाएगी। बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे कि हमारी अरवी गली कि नहीं गली। इसको चलिए ढक देते हैं, पानी डाल देते हैं इसके अंदर 1 कप के करीब। जब मसाला और यह अरवी अच्छी तरह से पक जाएगी, गल जाएगी, तो फिर हम इसकी दफ़ा भुनाई करेंगे और उसको अगर आप चाहें तो पानी शामिल कर दीजिए, वरना ऐसी ही बन जाएगी। पानी शामिल कर दिए हमने 1 कप, उसको मिक्स करके अब इसको ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और इसको गलने तक पकाएंगे। चलिए इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी अरवी मसाला अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको चेक करते हैं, देखें हमारी अरवी गल चुकी है कि नहीं गल चुकी है। ये देखें अरवी हमारी कितनी सॉफ्ट और नरम हो चुकी है और बिल्कुल गल चुकी है। अब इस स्टेज पे चाहें तो आप इसको इसी तरह सर्व कर दीजिए। अगर हमें लेकिन ग्रेवी चाहिए तो हम इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे और उसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें कट के शामिल कर देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट बाद चूल्हे को बंद करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे ताकि जो ऊपर से ऑयल है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए और लुक वाइज भी अच्छा लगे। हमने इसको डिश आउट कर दिया है प्लेट में और ऊपर से हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे। आप इसको चपाती से खाइए, ज़रूर पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। लंच टाइम में बनाइए। अरवी के बहुत से फ़वाइद हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और जायके में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी रूटीन में शामिल कीजिए अरवी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें। देखिए हमारी अरवी कितनी सॉफ्ट और नरम है और अच्छी तरह से गल चुकी है। आपको इसे गलानी है ताकि अच्छी तरह से गली हुई होगी तो हमारी को ये अच्छी लगेगी। और लाइक करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।